प्रणाम मुनिवर। महादेवी के इस अवतार को मैं प्रणाम करता हूं। नहीं नारद जी, आप तो देवऋषि हैं। मैं तो केवल अपने भगवान विष्णु के चरणों की दासी हूं। न जाने मुझे मेरे प्रभु के दर्शन कब होंगे। शीघ्र ही। भगवान विष्णु ने दुष्टों का संहार करने के लिए इस त्रेता युग में अयोध्यापति दशरथ नंदन श्री राम के रूप में अवतार लिया है। दशरथ नंदन श्री राम? हाँ, और अपने पिता के दिए हुए वचन को निभाने के लिए उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर वनवास जाना स्वीकार किया है। क्या कह रहे हैं देवऋषि? हाँ त्रिकुटा, और इस समय वो अपना एक और प्रण निभाने के लिए दक्षिण दिशा की ओर प्रयाण कर चुके हैं। सच मुनिवर? भगवान विष्णु के जिस अवतार को देखने के लिए मेरी आंखें व्याकुल हो रही थी, क्या मैं उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूंगी? अवश्य। अपनी भक्ति और तपस्या से तुम उन्हें अवश्य प्राप्त कर सकती हो। नारायण नारायण। राम, श्री राम, कहाँ है आप? हे प्रभु, आप कहाँ हैं? राम, दर्शन दो राम। भैया, आप इतने चिंतित क्यों हैं? लक्ष्मण, मैंने अपने एक भक्त को दर्शन देने का वचन दिया था। मेरे वनवास की सूचना पाकर उसने मेरा दर्शन पाने के लिए स्वयं भी राजपाट का सुख वैभव छोड़कर वनवास ले लिया है। श्री राम, 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 श्री राम। जय शिव शंकर, जय सती मैया की। पधारो मुनिवर, क्या समाचार लाए हो? समाचार तो मैं भगवान शिव को भी देना चाहता था, परंतु वो तो ध्यान मग्न है। जैसी प्रभु इच्छा। बताओ ना, क्या समाचार है? सुनाते हुए मन बड़ा उद्विग्न हो रहा है माता। आप तीनों महाशक्तियों से उत्पन्न और भगवान वैष्णु की आज्ञाकारी वैष्णवी अब वनवासन हो गई है। देवऋषि, आप त्रिकुटा की बातें कर रहे हो? वो तो राजा रत्नाकर की राजकुमारी है, उसे दुख किस बात का? नारायण नारायण। दुख तो इसी बात का है कि माता स्वयं पुत्री के दुख से अनजान है। आप तो जानती हैं, भगवान विष्णु ने वैष्णवी को त्रिकुटा के रूप में जन्म लेने की आज्ञा देते समय ये वचन दिया था कि वैष्णवी से अवश्य मिलेंगे। और आज श्री राम के रूप में अवतार लेने के बाद उन्होंने सीता मैया से विवाह कर लिया। इस समय तो श्री राम सीता वियोग से दुखी होकर वन वन भटक रहे हैं। आप इतनी सी बात नहीं समझ सकती माता। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक पत्नीव्रत होने के कारण त्रिकुटा को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, जबकि देवी त्रिकुटा उन्हें पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या कर रही हैं। ये तो सचमुच चिंता की बात है। लेकिन मुनिवर, ये भी तो हो सकता है कि श्री राम अपने पुराने वचन को निभाने के लिए त्रिकुटा की प्रार्थना सुन ले और उसे... माता, सूरज पश्चिम से उग सकता है, पानी आग उगल सकता है, पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नारायण नारायण सीता के सिवाय किसी अन्य स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। मैं भी देखना चाहती हूँ कि क्या सचमुच श्री राम सीता के सिवाय किसी अन्य स्त्री को... नारायण नारायण। क्या आप उनकी परीक्षा लेंगी? लीजिए, अवश्य लीजिए, परंतु परीक्षा लेने से पहले सोच लीजिए। नारायण नारायण। मैं सीता बनकर श्री राम की परीक्षा अवश्य लूंगी।